मैं सबसे पहले अपने अध्यापकों के समक्ष एक बार फिर से अपना शीश नवाता हूँ। विद्यालय में पढ़ाई करते हुए मेरे सभी भाइयों और बहनों, आपके समक्ष मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। मेरे विद्यालय में उपस्थित आने वाले जो निकल गए विद्यालय से रिटायर होकर निकल गए समस्त अध्यापकों को इनका योगदान मुझे एक योग्य विद्यार्थी बनाने में रहा है। मैं उन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। मैं आज से लगभग 6 वर्ष पहले इस विद्यालय में आया था, तो मैंने दूसरे विद्यालय से अपने बारे में थोड़ी सी आपको बताना चाहती हूँ। दूसरे विद्यालय से मैं इस विद्यालय में आया, तो इस विद्यालय से मैं खुद ही अपना नाम करवा कर आया। मैं वहाँ पास बहुत मार खाता था, मेरे हाथ लाल हो जाते थे। मुझे याद है वहाँ के समस्त अध्यापकों के नाम याद थे। वहाँ पास मेरे पढ़ने में मन ही नहीं लगा करता था। मैं घर वालों को बिना बताए ऐसे ही इकट्ठे करके 150 रुपये का हंगामा बनवा कर विद्यालय में नाम करवाया। फिर घर वालों को बताया पहले मेरा नाम विद्यालय में करवाया। और तब से जब मैं विद्यालय आया हूँ, तब से मेरे पढ़ने की जो पढ़ाई और नजरिया है वो बदल गया है। और कभी मैं रुचि रखने लगा। मैं कक्षा 6, 7, 8 तक कला की ओर ज़्यादा अपना झुकाव रखा। इससे पहले भी चित्रकारी मेरे लिए बहुत अच्छी रहती थी, मैं चित्रकारी बहुत करता था। लेकिन जब मैं कक्षा 8 या 9 में गया, तो मैं और मेरा मित्र है राज, हम लोग वो मिल करके कक्षा 9 की गणित लगाया करते थे। कक्षा 9 की गणित लगाने के लिए सर से पूछा करते थे, संबंधी और विभिन्न सर हम लोग को ड्राइंग कराया करते थे। तभी से हम लोग की रुचि अन्य सब्जेक्ट में भी हो गई और मैं गलत छोड़कर और किसी सब्जेक्ट में भी अपनी रुचि रखने लगा। और साथ ही साथ मेरे कक्षा 6 से 8 तक के बीच में अनेक अध्यापक ऐसे रहे हैं जो मुझे मेरे इधर परिवर्तन करने में उनका बहुत योगदान है। कुछ अध्यापक निकल गए, जैसे सम्मानीय दुर्गा सर, जो यहाँ पर किसी विद्यार्थियों को उनका नाम होगा, सम्मानीय दुर्गा सर, विनय सर और अनिल सर। हम बचपन से ही जब कक्षा 6 से पढ़ रहे हैं, वो यादें बनी रहती हैं, चाहे जीवन पूरा खत्म हो गया, वो यादें हमारे बिल्कुल तक जाएंगी, ऐसा हमारा मानना है। उसके बाद जब मैं 9वीं और 10वीं कक्षा में आया, तो मैं अन्य सब्जेक्ट में भी रुचि रखा और सब्जेक्ट में पढ़ा। किंतु उसी बीच में मेरा जीवन शैली थोड़ा सा परिवर्तित हो गया, क्योंकि हाल ही में 9वीं कक्षा में एक नया गेम आया था, जिसे फ्री फायर कहते हैं। मैं उसका शिकार में भी हुआ, इसलिए समझ चाहता हूँ उसका शिकार मैं बन गया। इसके चक्कर में मैं कक्षा 10वीं में अच्छा नंबर नहीं कर पाया। कक्षा 10वीं में अधिक अंक अंकित नहीं कर पाया, लेकिन कक्षा 11वीं में मैंने थोड़ा सा अपना पढ़ाई को वापस से कर दिया और सुकून कर दिया। कक्षा 11 में मुझे कक्षा 10 में ही मुझे अन्य अध्यापकों से मेरी मुलाकात हुई और उनके ज्ञान से, उनके आशीर्वाद से थोड़ा एक परिवर्तित हुआ और पढ़ाई को करने लगा। और बीच बीच में हमारे जीवन में ऐसे ही होता रहा है कि थोड़े प्रभाव, थोड़े उतार, कहीं पढ़ाई में मन तो कहीं पढ़ाई में मन नहीं आ जाता है। ऐसा मेरे समझ के अधिकतर लोगों के साथ होता है, मेरे साथ हुआ है। किंतु उसी समय जब हमारा मन पढ़ाई से हट रहा होता है, एक अवतार के रूप में कोई ना कोई अध्यापक का आशीर्वाद भी करता है कि उस रास्ते जाने से पहले ही कदम आगे की ओर बढ़ जाता है। अच्छी कहें कि ईश्वर ने अध्यापक को अपने से ऊपर लगा कर रखा है, ऊपर से ऊपर अध्यापक है। विद्यालय को छोटे छोटे मुझे इस बात का दुख हो रहा है थोड़ा, लेकिन मैंने यह है कि आगे की पढ़ाई करूँगा। साथ ही ये दुख हो रहा है कि अन्य साथियों को और अपने अन्य अध्यापकों
जीवन में उतारे। बहुत सारे अध्यापक हैं मेरे विद्यालय में, जितने भी अध्यापक हैं, मुझे इस बात का गौरव प्राप्त है कि मैं इस विद्यालय में रह रहे एक अध्यापक से शिक्षा प्राप्त किया है। कोई भी अध्यापक ऐसे नहीं जो मेरी क्लास से अध्यापक की रूपरेखा नहीं है। कक्षा 6 में मैं जब यहाँ विद्यालय में आया था तो विद्यालय के प्रधानाचार्य सम्मानीय राम बहादुर कुशवाहा जी थे। उस समय हमारे वर्तमान प्रधानाचार्य सम्मानीय सर जी हमारे विज्ञान के अध्यापक के समय कक्षा 6 में पढ़ा करता था। मुझे आज अच्छे से याद है, मैंने अपने विज्ञान में एक चित्र बनाया था, उसमें उसे गुण दिए थे प्रधानाचार्य जी। उसने आज भी सजा कर रखा हूँ, वो कॉपी आज भी मेरे 4 साल से रखी है और ये करूँगा ये रखी ही नहीं। अनेक यादें ऐसी हैं जो हम चाह कर भी नहीं पूरा पाएंगे, इसलिए हम मुझे एक अलग हिस्से में जगह और यहाँ पर समय समय पर विद्यालय में आते हैं और समय समय पर शिकायत होकर चले जाते हैं। जितना दुख हम विद्यार्थियों को होता है उतना ही दुख हमारे समस्या हमारे अध्यापकों को भी होता है, क्योंकि उनके सानिध्य में जो विद्यार्थी आज कई वर्षों से पढ़ाई कर रहा है वो अचानक एक दिन पढ़ाई के रूप में वो यहाँ से चला जाता है। वो दुख बयां नहीं कर पाता, वो दुख केवल अनुभव कर सकते हैं और दूसरे का चेहरा देखकर अनुभव कर सकते हैं। किंतु हम अपने आप को थोड़ा सामने ऐसा दिखाते हैं कि हमें ज़्यादा दुख नहीं है, सामने वाले का मन ज़्यादा नहीं है। यही हम हमारे सबसे यही करेंगे कि दूसरों को कष्ट कम लेकर अपने शरीर को ज़्यादा कष्ट देंगे। हम आज क्लास आए हैं, अभी ज़रा भी नहीं सोचे कि किसी अन्य कक्षा के विद्यार्थियों को बुलाकर उनसे बोले क्लास और बताओ और हमारा विदाई समारोह है, हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे। हमारे घर में आज ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक कष्ट खा लें लेकिन अन्य को कष्ट न दें, जो भी कष्ट हो मेरे और मेरे मित्रों के साथ हो, क्योंकि मेरा हुआ है और मेरा किसी मुताबिक है ही नहीं। यदि कहीं से नहीं पड़ी वो नहीं करें तो उनको कष्ट मुझे नहीं करना, इसलिए मैं उनके अलावा अन्य किसी से ज़्यादा कार्य नहीं करना चाहता। तो मेरे साथ कार्य करने वाले समस्त मेरे भाई बहनों को मेरा एक बार धन्यवाद। मैं इस पल को हमेशा के लिए याद रखूँगा और उम्मीद करूँगा आपको भी ये याद रहेगा। जीवन में जो भी पढ़ाई करेंगे, जितनी भी मुकामियों तक पहुँचेंगे, कोशिश यही करेंगे जब भी हम किसी पद पर या किसी भी अच्छे कार्यों पर लग जाएँ एक बार अध्यापक को मिलने की कोशिश करेंगे और सबको एक बार फिर से धन्यवाद करने की कोशिश करेंगे और एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ, हे प्रभु आपकी माया, हे प्रभु ये लाइनें मैंने आज ही अपने हाथों में ली। हे प्रभु ये आप ही की माया है जो आप हमें सद्गुणों से मिलवाते हैं। हे प्रभु ये आप ही की माया है जो आप हमें सद्गुणों से मिलवाते हैं। हम अपनी बात को ध्यान करते करते एक बार फिर शीश कराते हैं। सभी टीचर एवं मैम सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, खास करके सुष्मिता मैम एवं सर, दिनेश सर, ये सभी मेरे दिल के बहुत करीब रहे, बहुत अच्छा ज्ञान भी दिए। मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जो गलती होगी क्षमा कीजिएगा। थैंक यू। देखिए बहुत दुखी मन से आज हम समझ सकते हैं कि सभी हमारे आपके साथ आखिरी दिन है और सारे टीचर्स ने हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई और हमारा हर बात पे हौसला बढ़ाया, तो हमने स्कूल से बहुत कुछ सीखा है। और जैसे उसमें से एक सबसे बड़ी बात है वो मेरे अंदर का डर चला गया है, वो है फियर ऑफ स्टेज पे बोलने का
ये करूँगी ना, आज स्कूल का सबसे पहला नाम आएगा। इस स्कूल मुझे सिर्फ एक शिकायत आई है, सिर्फ एक शिकायत। और आप सोच रहे हो कि वो क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि यहाँ पर BA और BSc की क्लासेस नहीं है। काश होती तो हम वही करते। और आगे चल के जैसे मैं कभी दोबारा इस टीचर से मिलूंगी तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि टीचर्स को गर्व हो कि मेरे स्टूडेंट से आगे तक मैं कुछ भी करूँगी, टीचर से मिलूंगी तो टीचर गर्व से धन्यवाद। संचालक महोदय, आज विद्यालय के सभागार में ये विद्यार्थियों के द्वारा माननीय प्रधानाचार्य जी के आदेशा अनुसार नियम तिथि पर इस भव्य कार्यक्रम को व्यवस्थित करने के लिए सभी छात्र छात्राओं को ढेर सारी बधाई। सम्मानित आदरणीय प्रधानाचार्य जी, हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता साथी, अध्यापक बंधु, अध्यापिकाएं बहनें और इस विद्यालय के गौरव और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होते हुए सभी छात्र छात्राएं, आप इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की आगामी 22 फरवरी से परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए अपनी तैयारी करके उस प्रतियोगिता के, उस परीक्षा के हर पन्ने पर खड़े उतरेंगे। ये